नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक विदेशी फंडिंग करने वाले गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ मोदी सरकार का जबरदस्त एक्शन लगातार जारी है। लेकिन इन संगठनों के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई विपक्ष को परेशान कर रही है, जिसका जवाब अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि सरकार वैसे गैर सरकारी संगठनों के प्रति कोई दया नहीं दिखाएगी कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था, इसके मालिक कौन है उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़ लिया। तो विदेशी फंडिंग की मदद से देश की जनसांख्यिकी को बदलने और साथ ही सामाजिक गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने एक बार फिर से ये दोहराया कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि मोदी सरकार है। अमित शाह ने विपक्ष, खासतौर पर टीएमसी, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की उन पार्टियों के नेताओं को करारा जवाब दिया जो इन संगठनों पर कार्रवाई से तिलमिलाए हुए हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि इन प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई हो रही है। अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर संसद में ये कहा कि इसे लेकर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा कि ड्रग के कारोबार और उसके मुनाफे से होने वाले आतंकवाद को मोदी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स बच्चों को अपना शिकार बनाता है और नस्लें बर्बाद होती हैं। अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में खाड़ी देशों में बड़े स्तर पर ड्रग्स की खेप भेजी जाती है। इस सिलसिले में 12 राज्यों में छापेमारी हुई और ड्रग्स तस्करी में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कारखानों को सील कर दिया गया है। ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में कही गई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये बताया कि हमने राज्यों में ड्रग नेटवर्क की मैपिंग की है। 75,000 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग को नष्ट करने का लक्ष्य रखा था और 60 दिनों के भीतर हमने 1,60,000 किलोग्राम से ज्यादा अवैध ड्रग को जला दिया है। हमने एक कमेटी भी बनाई है जो हर 15 दिन में इस डेटा का विश्लेषण करती है। उन्होंने भरोसा दिया कि अगले 2 सालों में बड़े से बड़ा अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे होगा। यानी इस पूरे ड्रग नेक्सस को किस तरह से खत्म करना है, इसको लेकर लगातार सरकार जो है एक कैंपेन चला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ एनजीओ विदेशी चंदा लेकर देश में जनसांख्यिकी बदलने यानी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो भारतीय समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार देश की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहे इन गैर सरकारी संगठनों के प्रति कोई दया नहीं दिखाएगी। विदेशी फंडिंग के माध्यम से सामाजिक गड़बड़ी फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ा संदेश अमित शाह की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा कि संगठनों को विदेशी योगदान अधिनियम यानी FCRA का पालन करना ही होगा। जो FCRA का पालन नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती की जाएगी। विदेशी फंडिंग पर अब सरकार की निगरानी होगी। अमित शाह ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश में एक पाई भी हम नहीं आने देंगे। ये बड़ी बात विदेशी फंडिंग पर अमित शाह की ओर से कही गई है। तो जिस तरह से लगातार विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेर रहा है, जिस तरह से राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, कश्मीर तक लगातार तमाम अलग अलग जांच एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो इन तमाम प्रतिबंधित संगठनों और साथ ही गैर सरकारी संगठनों पर हो रही है, जो कि लगातार विदेशी फंडिंग के जरिए ड्रग नेक्सस देश में चला रही हैं। जिस तरह से देश के युवाओं को भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस पर अब अमित शाह ने तमाम विपक्षी नेताओं को संसद में जवाब दिया है। लेकिन इस दौरान
आपको बता दें, टीएमसी के एक नेता ने अमित शाह को बीच में रोकने की कोशिश की। इस पर अमित शाह ने उन्हें जवाब देते हुए ये कहा कि ये एक गंभीर विषय है और बेहतर होगा कि आप भी इस पर गंभीरता दिखाएं। यानी विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया। हमने देखा कि किस तरह से पीएफआई और साथ ही जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों पर सरकार और एजेंसियों की कड़ी नजर है, उन पर कार्रवाई भी की गई है, उनसे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये वो संगठन है जो कि फंडिंग का जो पैसा है उसे आतंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में दहशत फैलाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से ड्रग नेक्सस कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है। और हमने देखा कि इससे पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, वहां एक मीटिंग में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ के अधिकारियों से झड़प कर ली, सिर्फ इस बात को लेकर कि बीएसएफ का जो दायरा है, जो बॉर्डर क्षेत्र है, वहां 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने बीएसएफ के अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी की ये झड़प हुई। चूंकि बीएसएफ को वहां ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार तस्करी की घटनाएं बढ़ रही थी, इस तरह से घुसपैठिए लगातार भारत में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते एंट्री कर रहे थे। इसी पूरी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया और पश्चिम बंगाल समेत कई जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जिन अवैध जो घुसपैठिए हैं वो जो यहाँ जिस तरीके का नेक्सस चला रहे हैं, जिस तरह से ड्रग तस्करी हो रही है, जिस तरह से पशु तस्करी हो रही है, आतंकी फंडिंग में ये विदेशी फंडिंग का पैसा लगाया जा रहा है, किस तरह से आतंक का रास्ता ये तमाम संगठन अपना रहे हैं, इसको लेकर ही एक बड़ी कार्रवाई पिछले कुछ महीनों में हमने देखी है इन तमाम प्रतिबंधित संगठनों पर। और उसके बाद अब इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीतकालीन सत्र जो संसद का चल रहा है उसमें लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल गैर सरकारी संगठनों के प्रति कोई दया ये मोदी सरकार नहीं दिखाएगी। जो विदेशी फंडिंग की मदद से देश की जो डेमोग्राफी है उसे बदलना चाहते हैं, सामाजिक गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने एक बार फिर ये दोहराया और कहा कि कांग्रेस नहीं बल्कि ये मोदी सरकार है और इस तरह से शिकंजा जो है कसा जाएगा तमाम गैर सरकारी संगठनों पर। अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा कि ड्रग के कारोबार और उसके मुनाफे से होने वाले आतंकवाद को मोदी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो ड्रग है ये जाहिर तौर पर बच्चों को अपना शिकार बनाता है, नस्लें बर्बाद होती हैं। तमाम जो दुश्मन देश हैं और कहीं ना कहीं जो भारत के दुश्मन हैं, जो सरकार के दुश्मन हैं, वो इस तरह का षड्यंत्र लगातार रच रहे हैं कि किस तरह से भारत के युवाओं को भटकाया जाए, किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है ड्रग का ये हिंदुस्तान में फैलाया जाए। इसको लेकर तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सरकार का ये एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि 12 राज्यों में छापेमारी हुई और ड्रग तस्करी में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई कारखानों को सील किया गया है। किस तरह से कमेटी का गठन किया गया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगले 2 साल में बड़े से बड़ा जो अपराधी है जो कि विदेशी फंडिंग करता है और उसका पैसा आतंक और ड्रग तस्करी के लिए लगाया जा रहा है उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये अमित शाह की ओर से बड़ी बात लोकसभा में कही गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।